जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी स्टेशन एंड स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और रियलिटी भी बतानी है। ठीक है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस साल केवल 2 ही लिस्ट आएंगी और क्या 2 ही लिस्ट में पूरा का पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा। मैं विथ प्रूफ बताऊंगा ऐसा नहीं होने वाला, 2 से ज्यादा लिस्ट आएंगी, लास्ट में स्पॉट राउंड भी आएगा और मैं विथ प्रूफ बताऊंगा। लेकिन वो सबसे पहले तुम जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे हर बार मिलती है और केवल काम की इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी बकवास, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साथ बताता हूं मैं। ठीक है, तो इतनी सी मेहनत करने के लिए, मेरी इतनी मेहनत करने के लिए आप छोटा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सारी की सारी कवर करूँ, केवल बीएचयू डीयू जेएनयू नहीं, हैदराबाद, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जितनी यूनिवर्सिटी मैं सबको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं अपनी लिमिट बेस्ट पॉसिबिलिटी कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद तक कुछ चीजें मुझसे मिस हो जाती है, तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि सर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल 2 ही लिस्ट आएंगी, क्या 2 लिस्ट में पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, तुम उसे 100% लिखवा लो ये बात। ठीक है, नहीं होने वाला ऐसा। 2 से ज्यादा लिस्ट आएंगी, 3-4 लिस्ट आएंगी, लास्ट में स्पॉट राउंड भी आएगा। अब इसकी जरा रियलिटी समझ लेते हैं कि सच में 2 लिस्ट आने वाली हैं, किसने कहा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का आया था, तुमको दिखा देता हूँ मैं। देखो, बाद में कहोगे कहाँ का नोटिफिकेशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज है 2024-25 के लिए। ठीक है, और यहाँ सर इन्होंने अपना शेड्यूल बताया था कि हम लोग कैसे कैसे एडमिशन लेने वाले हैं। तो इनके शेड्यूल में जरा तुम लोग यहाँ पे देखना। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि तुम्हारी सिमुलेटेड रैंक आएगी, ये सब हो चुका है तुम्हारा। यहाँ जरा इस बात पे ध्यान दो, यहाँ पे जो लिखी हुई है कुछ चीजें, कि तुम्हारा जो पहला अलॉटमेंट लिस्ट आएगा ना, पहला अलॉटमेंट लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS अलॉटमेंट लिस्ट, ये आपका फ्राइडे 5 बजे 16 अगस्त को आ जाएगा। मतलब कल तुम्हारा 5 बजे पहली लिस्ट आ जाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय की। उसके बाद क्या कहा गया कि जैसे ही आपकी लिस्ट आ जाएगी, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जैसे मान लो आपको आत्मा नाम सनातन नाम कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा, और जैसे ही आप फी पेमेंट कर दोगे, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली स्टूडेंट बन जाओगे, फिर आपको कोई भी नहीं हटा सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, फिर अपनी सीट को अपग्रेड पे छोड़ देना, तो शायद तक तुमको आत्माराम सनातन से और भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। तुमको अपग्रेड हो सकता है कॉलेज, बाकी तुम तो एडमिशन तुम्हारा कंफर्म हो चुका है जब आप फी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, उसी के बाद यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ने खुद ही लिख के कहा है कि हमारा एक और लिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें खुद ही लिखा हुआ है, जरा देखना ध्यान से। ठीक है, जब पहली लिस्ट आ जाएगी और बच्चे फी पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या लिखा है कि हम 22 तारीख को 5 बजे थर्सडे को, 22 तारीख को 5 बजे हम थर्सडे को जितनी भी खाली सीटें रह गई हैं उन सबका एक डाटा रिलीज करेंगे अपनी वेबसाइट में कि इतनी कॉलेज में इतनी सीटें खाली रह गई हैं। उसके बाद हम फिर से सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जरा ध्यान से यहाँ समझना। ठीक है, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि जितनी सीटें खाली रह जाएंगी, हम उसका 22 अगस्त को डाटा अपलोड करेंगे। मतलब 16 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, तुम लोग 16 से 21 तारीख तक अपनी फीस जमा कर लोगे, जो भी हो जाएगा सब कुछ तुम्हारा 21 अगस्त तक हो जाएगा। 22 को जिन बच्चों को सीट मिल गई है उनको तो मिल गई है, जिनको नहीं मिली है सीट, उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करेगा, अपनी जितनी खाली सीटें रह गई हैं, चाहे डीयू में, सॉरी चाहे हिंदू में, लेडी श्री राम में, एसआरसीसी में, वेंकी में, जहां पे भी सीटें खाली रह गई हैं, सारी की सारी सीटें जितनी खाली रह गई हैं, उसका एक डैशबोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय हमको देगा। देन सेकंड आपका क्या होगा, आपको वापस अपने जो प्रेफरेंस है उसको वापस चेंज करने का मौका दिया जाएगा। मान लो तुमने अब तक इवनिंग कॉलेज नहीं भरा था, तुमने 2-3 ही कॉलेज भरे थे, तुमने बीए प्रोग्राम नहीं भरा था, केवल बीए ऑनर्स भरा था, तो तुमको ये सब चीजें और अपने कॉलेज को ऊपर नीचे करने का, ये सब भी करने का तुमको एक मौका वापस दिया जाएगा। ठीक है, और ये मौका तुमको कब दिया जाएगा, 22 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक शाम 4 बजे, शाम 5 बजे तक। ठीक है, तुम पहले ही कर लेना, 4 बजे का वेट मत करना। उसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। मतलब जितनी सीटें खाली रह गई, बच्चों ने अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर लिया, उसका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, जो सीटें खाली रह गई थी। उसका रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, फिर सेम प्रोसेस है, बच्चों जो बच्चे होंगे उनको अपनी सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट द्वारा उनकी फीस, मतलब डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया जाएगा, और उनको अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी फीस की, और जैसे वो फीस की पेमेंट कर देंगे, तो 30 अगस्त को जैसे आपने पेमेंट किया, तो जिन्होंने सेकंड लिस्ट में भी पेमेंट कर दी उनका भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप जरा नोटिस करोगे, दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हमारा थर्ड राउंड आएगा या फोर्थ राउंड आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, केवल 2 ही राउंड आएंगे, और यहाँ पे किस किस डेट को क्या क्या होने वाला है पूरा का पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय ने खुद ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पे थर्ड राउंड की किसी भी तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ध्यान से समझना इस बात को। तो सर आप किस बलबूते पे या किस उस पे कह रहे हो कि थर्ड राउंड आएगी, फोर्थ राउंड भी आएगी, केवल 2 राउंड में एडमिशन नहीं हो सकता। हम जरा मेरी बात ध्यान से समझना, और प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब प्रूफ दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 सीटें हैं, और 70,000 सीटें 2 लिस्ट में भरना बहुत ही इंपॉसिबल जैसी चीज है। ठीक है, बहुत ही नामुमकिन जैसी चीज है, क्योंकि बच्चों को किसी किसी कोर्सेज में स्कोर इतने कम होते हैं कि 2 लिस्ट में सीटें भर ही नहीं पाएंगी। एंड लास्ट ईयर भी आपको मैं बताता हूँ, 2023 में जो बात हुई थी, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या कहा था, हमारे 3 राउंड ही आएंगे, और 3 राउंड में एडमिशन हम खत्म कर लेंगे, 3 राउंड के बाद हमारे और कोई लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, अब जरा रियलिटी बताता हूँ तुमको मैं। ठीक है, 3 राउंड क्या, दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 से 7 राउंड आए थे, और 6 से 7 राउंड के बाद
ये 2023 की डेट है, यहाँ जरा ध्यान से समझ लो एक बार। ये 2023 की डेट है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय का मॉपअप राउंड का जितनी सीटें खाली रह गई थी उसका डिस्प्ले है, ठीक है भैया धीमा करिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का जितना मॉपअप राउंड है, ठीक है, मॉपअप राउंड की जितनी सीटें खाली रह गई थी वो सीटों को यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर भी दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय ने सेम चीज कही थी, हम हमारे केवल 3 ही राउंड आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मॉपअप राउंड तक सीटें खाली रह गई थी और सीटें थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 700-800 सीटें खाली रह गई थी। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, तुम जिसमें बोलो सारे में सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। सर यहाँ पे देखो पूरी की पूरी सीटें खाली रह गई थी और ये मॉपअप राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जरा ध्यान से देख लो। ये रही मॉपअप राउंड एडमिशन इन शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम वैकेंट सीट्स भारत 2023 इंडिया, ठीक है। तो ये पिछले साल का मॉपअप राउंड की लिस्ट है और पिछले साल भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि हमारी केवल 2 या 3 लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं हुआ। 3 4 5 लिस्ट आई, 5 के बाद भी सीटें खाली रह गई, उनको मॉपअप राउंड कराना पड़ा, ठीक है। तो इस बार भी तुम लोग ऐसा डरो मत, तुम्हारा इस बार भी यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, जो बच्चा और कंफ्यूजन है ना कि कोई पुराना नोटिफिकेशन दिखा रहे होंगे, तो नहीं, जरा देख लो जरा ध्यान से। जाकिर हुसैन कॉलेज में भी, इवनिंग कॉलेज में सीटें खाली रह गई थी। देखो 10/10/2023 की न्यूज़ है, मतलब पिछले साल की बात है, सीटें खाली रह गई थी। इस बार भी ये बात की 100% गारंटी है, आपके 2 लिस्ट नहीं 3 या 4 लिस्ट आएंगे, लास्ट में मॉपअप राउंड भी आएगा, ठीक है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको मैंने बताई, तो प्लीज चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जब मॉपअप राउंड आएगा, जब कट ऑफ लिस्ट आएगी, कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, अगर तुम्हारे एडमिशन नहीं हो सकते हैं तो मैं ही तुमको आके बताऊंगा तुम्हारे चांसेस कम है, कहीं और अपना एडमिशन सिक्योर कर लो। मैं अभी भी कहूंगा बहुत सारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लीज करा के रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा दिल से मैं ही चाहता हूँ तुम्हारा बीएचयू डीयू में हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो एक बैकअप रेडी रखते हैं ना, मूर्ख थोड़ी बनना है, ठीक है। ध्यान रखना, प्लेन से बिना पैराशूट के कूदना बहादुरी नहीं, मूर्खता ही होती है। तो अपना बैकअप रेडी रखो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वेट करो, इसकी सीटें काफी ज्यादा बच जाती हैं, कट ऑफ कम जाती है, वो सबके बारे में इन्फॉर्म करूंगा मैं। लेकिन अपनी तरफ से अपन सेफ साइड में रहेंगे, एक अच्छा कॉलेज अपने लिए पहले सेलेक्ट करके रख लो, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं एक और कमाल का वीडियो आप सबके रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको बना के देने वाला हूँ, कि वहाँ पे रहने का कितना खर्चा होता है, वहाँ पे कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज नहीं अच्छे हैं, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट वाले कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट वाले कोर्सेज नहीं है, वुमेन्स के लिए कौन से अच्छे कॉलेजेस है, कौन से अच्छे कॉलेजेस नहीं है। तो ये सारे कॉलेजेस एकदम पाइपलाइन में है, आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। तो इन सब का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।